नष्ट होने वाला है, इसको समझिए। 4-5 गलतियां इतनी बुरी बुरी किया है कि उतना तो मेरा कोई विद्यार्थी नहीं गलती करेगा जितना इसके विदेश मंत्रालय गलती कर रहा है। सबसे पहला देखिए सार्क जो है ये 8 नेशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, इसमें 8 देश आते हैं, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, यही है सार्क जो देश देख रहे हैं यही पहले अखंड भारत था, इसी से टूट के इतने बने हैं लोग, तो सार्क देश है। सार्क देश में सबसे पावरफुल जो देश है वो है आपका भारत है। लेकिन सार्क देश आपस में मिलकर कई सारे व्यापार करते हैं, जिनकी चरमराती अर्थव्यवस्था को देखते हुए वहां के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने सार्क देशों के मेजबानी करने की पेशकश की। भारत ने इसे ठुकरा दिया और कहा कि आतंकवाद के पनाहगार के यहाँ हम मेजबानी नहीं कर सकते। इससे इसको एक व्यापारिक लॉस हुआ है। ये बड़बोला है, कुछ भी बोल देता है, इसको कोई ठीक ठाक नहीं रहता है। अभी इसने क्या किया देखिए, ये लोग इतने बदतमीज टाइप के लोग होते हैं, आप इसकी देखिए इनका संस्कार सीखिए। बताइए ये सऊदी अरब के राजा से बात कर रहे हैं इस तरह से पैर सामने रख के, बताइए ये संस्कार होता है? इसके सामने जूता रख दिया, ये राजा है। और सऊदी अरब के कल्चर में जूता को बहुत बुरा माना जाता, बहुत बवाल हुआ था। इन लोग का ये कल्चर से मजबूर है। यहाँ देखिए, यहाँ आदमी बैठा है, इधर जूता करके बैठा हुआ है। और यही नहीं, ये महिला लोग का भी बहुत इज्जत करता रहा का ये लोग के पास संस्कार होता है। ठीक हुआ कि कुर्ता पजामा पहना था, लुंगी पहना रहता तो ससुरा वैसे ही बैठता है यहाँ पर। इन लोग संस्कार विहीन है लोग, इन लोग से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। और नमक रगड़ दिया। यूएनओ की एक संस्था है काउंटर टेररिज्म कमिटी, इस कमेटी का अध्यक्ष रहेगा। आप सोचिए पाकिस्तान जो है पूरे दुनिया की जो सबसे ज्यादा आतंकवाद का एक्सपोर्ट होता है वो पाकिस्तान से होता है। सामानों का तो चाइना से होता है, अब पाकिस्तान का होता है। अब पाकिस्तान को भारत की पूरी उद्देश्य रहेगी कि इसको FATA के ग्रे लिस्ट से उठा के ब्लैक लिस्ट में डाल। भारत इसमें कामयाब भी हो गया रहता, लेकिन तुर्की जो है ये अर्दोगान ये अपने को फरिश्ता समझता है, ये पकलोल कहीं का, तुर्की की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। ये पाकिस्तान को बचा लेता था, अब की बार यही ग्रे लिस्ट में चला गया। तो अब मेरे चाचा को कोई नहीं बचा पाएगा बेचारा। महीना हुआ है तुर्की को FATA में ग्रे लिस्ट में आने। इसकी जो मुद्रा है लीरा इतना भयानक गिरा है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री या कुछ लोग भारत की बड़ी तारीफ कर रहे होंगे। लोग करेंगे क्यों नहीं, पिटाएंगे तब नहीं, इनको कचल के ही रखने लायक है। इन गधों ने क्या गलती किया देखिए ध्यान से, ये भांगड़ा नाच रहा है यहाँ पर, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के तरह नाच। बताइए इस भांगड़ा नाच वाले को कोई बताएगा कि 370 कभी भी अब वापस नहीं आ सकता है। सबसे बेस्ट डिसीजन था अब तक का मोदी जी का, जितने डिसीजन थे उसमें 370 को हटाने का। अब इन उल्टे बेचारा के ऊपर सुनिए क्या हुआ है। ये कह रहा था 370 में कश्मीर से 370 हटाने के लिए, कश्मीर में उल्टा मुस्लिम देश चले आए हैं सब। इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कंट्री जो है OIC, उसमें 2 ही देश पावरफुल रखते हैं, एक सऊदी अरब और एक होता है बुर्ज खलीफा, दुनिया की सबसे ऊंची वर्तमान में जो बिल्डिंग है, इसको इमार ग्रुप ने ही बनाया है, ये UAE की कंपनी है। इमार ग्रुप अब कश्मीर में एंट्री कर दी है। इमार ग्रुप के आने से कश्मीर में उन लोगों ने अनाउंस किया है कि श्रीनगर में 5 लाख स्क्वायर फीट का ये मॉल बनाएंगे। इतना बड़ा मॉल भारत में केवल 5 ठो है, जिसमें एक ठो अब जम्मू कश्मीर में हो जाएगा, श्रीनगर में। इतना जबरदस्त ये लोग मॉल बनाएंगे। इस मॉल के बनने से अगर बताइए कश्मीर के इशू लेके अगर ये अरब देशों में जाएगा कि कश्मीर में समस्या है, ये है वो है, तो भारत कह देगा ना कि चलिए मुस्लिम देश जो है ना, इस्लामिक और ऑर्गेनाइजेशन कंट्री जो है OIC के देश में, बताइए वहीं की कंपनी है इमार ग्रुप, इन्हीं से पूछ लिए कोई प्रॉब्लम है। अभी कश्मीर में 6 लाख पर्यटक गए हैं सब 370 के हटने के बाद। हालांकि ये बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, कश्मीर में ये करोड़ में जाने चाहिए पर्यटक। ये कश्मीर के लोगों का दुर्भाग्य। लोग देखिए स्टूडेंट से उनकी आमदनी होती है। दिल्ली में जाइए मुखर्जी नगर, स्टूडेंट से, पटना आके देखिए स्टूडेंट से ही चाय की दुकान, सब्जी की, जिधर जिधर स्टूडेंट रहते हैं या जहाँ पर्यटक रहते हैं, पर्यटकों की वजह से लाखों की कमाई। शिमला में देखिए, तो श्रीनगर में आतंकवाद की वजह से वहाँ के लोगों का इनकम कम हो रहा था। तो अभी 6 लाख वहाँ पर टूरिस्ट घूमने गए थे और 18,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है। सोचिए ये कश्मीर के लोगों के लिए कितना अच्छा बात है। हर भारतीय चाहता है कि वो लोग भी हमारे से कदम से कदम मिला के चले। अब जैसे अब सोचिए 5 लाख स्क्वायर बेचारा परेशान हो गया, वो गया था OIC के देशों में कि भारत की बदनामी करने, उल्टे ये लोग देखिए UAE के राजा भारत सरकार मोदी जी को क्या पहना रहे हैं, और UAE ने अपने यहाँ सबको मिलजुल के रहना चाहिए। पाकिस्तान केवल भारत के लिए दुश्मन नहीं है, ये पूरे मानवता के लिए दुश्मन है। देखिए अफगानिस्तान में अभी फूड क्राइसिस चल रहा है, वहाँ दवाइयाँ नहीं है, वैक्सीन नहीं है, पानी की किल्लत है, खाने की किल्लत है। तो भारत सरकार ने फ्री में अफगानिस्तान के लोगों को 50,000 टन गेहूं ले जाने दिया था। लेकिन पाकिस्तान कह रहा है कि हम अपने यहाँ रास्ता नहीं देंगे। भारत ने कहा क्यों नहीं दोगे, दुनिया क्या कहेगी, तो कहा कि ठीक है, तो ट्रक पाकिस्तान का होना चाहिए। अब बताइए पाकिस्तान के ट्रक में हम अपना गेहूं पहले पाकिस्तान में उतारे और फिर पाकिस्तान का ट्रक भर के अफगानिस्तान ले जाएगा। बताइए मानवीय मदद में शर्त किस बात की।
तो भारत सरकार ने कहा कि ऐसा कोई शर्त नहीं होगा। इसी में ईरान आगे आ गया। ईरान ने कहा कोई बात नहीं, अफगानिस्तान जाने का रास्ता अगर पाकिस्तान नहीं दे रहा है इंडिया को, तो इंडिया मेरे यहाँ